देखा ना, ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? मात्र लक्ष्य ही प्रसिद्ध करने योग्य है, क्योंकि हमें तो असली तो भगवान आत्मा को जानना है, क्योंकि हमारा आत्मा का कल्याण उस आत्मा के आश्रय से होगा। मात्र लक्ष्य ही प्रसिद्ध करना योग्य, लक्ष्य भूत आत्मा की प्रसिद्धि करना ही उपयोगी है, क्योंकि आत्मा का कल्याण तो आत्मा के जानने से होगा। वो तो हमें उलझाओ मत दुनिया में। हम तुमसे कहते हैं आत्मा समझाओ तो तुम ज्ञान को समझाने लगते हो। हम तुमसे कहते हैं आत्मा समझाओ तो तुम कहते भगवान एक महावीर भगवान थे, अब तुम भगवान महावीर का हमें क्या लेना देना है? अरे भाई सुनो तो कि उनका समोषण आया था, उन समोषण में ये बताया था ये केवल ज्ञानी थे, तो ये झंझट में हमें नहीं डालो, हमें तो आत्मा समझा दो। अरे उनने आत्मा समझाया है, वो कहाँ है कैसा है, उसके वो बातें भी तो बतानी पड़ेंगी। देखो ना प्रश्न, ये तो हो गया ना प्रश्न। कहते जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं हो सकती। लक्षण की प्रसिद्धि से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। अब जैसे उन्होंने कहा था 80वीं गाथा में प्रवचनसार की कि तुम अरहंत भगवान के द्रव्यगुण पर्याय जानो और फिर आत्मा के द्रव्यगुण पर्याय जानना। काम तो आत्मा के द्रव्यगुण पर्याय जानने से होगा, अरहंत भगवान के नहीं। लेकिन अरहंत भगवान से जानने से फिर आत्मा के जानने में सुविधा रहेगी। अभी देखो लोक में ज्ञान का प्रचार का स्वरूप क्या है कि एक डॉक्टर अपने शिष्य को जो डॉक्टरी में पढ़ रहे हैं उन्हें शरीर विज्ञान सिखाते हैं, यद्यपि वे लोग उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यूनिवर्सिटियों में जाओगे तो जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका हिंदी अनुवाद में जीव विज्ञान लिखा होगा, लेकिन जब उसकी पढ़ाई देखते हैं तो जीव की तो कहीं बात ही नहीं आती है, पूरे शरीर ही शरीर की बात आती है। इतनी नसें हैं, इतने आते हैं, उनमें ये होता है ये होता है, ये विटामिन होते, मिनरल्स होते, खून होते, मांस, हड्डी, बात उन्हीं की आती है। और फिर वो डॉक्टर बनते हैं तो हड्डी के डॉक्टर हैं, नसों के डॉक्टर, इसके डॉक्टर अलग अलग बनते हैं ना। मतलब पूरी 5 साल 10 साल जो भी पढ़ाई होती है वो शरीर ही शरीर की पढ़ाती है। तो सीधा अर्थ उसका शरीर विज्ञान नहीं रखना चाहिए था, उसको जीव विज्ञान कहाँ कहते हैं। लेकिन अब कह दिया उन्होंने जीव विज्ञान। अब भले ही जीव विज्ञान कहें लेकिन समझ लेना कि वो शरीर ही उनको समझाना है और वे उसे ही जीव कहते हैं। कितनी प्रसिद्ध बात है देखो। तो कहते हैं अब हम उसे वो जीव कहेंगे और हम नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो वैसे से डॉक्टर को डॉक्टरी पढ़ाने के लिए, शरीर का एक एक अंदर की बात समझाने के लिए पहले किताबों में लिख करके और उसमें से पढ़वाया जाता है, फिर वाणी से समझाया जाता है, फिर पत्थर की मिट्टी की ऐसी आकार बना करके और उसके अंदर बताया जाता है। फिर आजकल वो कांच का बनाकर उसके अंदर के सब ये हार्ट है ये है वो सब बताया जाता है। फिर मुर्दे पर बताया जाता है, चीर चीर फाड़ फाड़ करके, है ना। और फिर अंत में जा करके जो जिस चीज का इलाज करना है वो तो सबसे अंत में आता है, उसका नंबर। ये सीखने में कितनी चीजें सीखता आता है। वो कागज में नक्शा बना है तो उसमें समझता है, फिर वो बने हैं ये अलग तरह के यंत्र, उनके माध्यम से समझता है। अंत में जब वो समझता है तो वो कहता है कि हम किसी का ऑपरेशन करें तो तुम आ जाओ और 2-4 स्टूडेंट वहां खड़े खड़े चुपचाप देख लो। तुमको ऐसा कोई आदमी चीरने फाड़ने को नहीं दिया जा सकता है, मुर्दा तो दिया जा सकता है। तो अब उसे इंतजार करना पड़ेगा उस बीमारी का आवे, ऑपरेशन हो गए तो मेडिकल कॉलेज भी वहीं हो सकता है जहां साथ में अस्पताल हो और रोजाना 10-20 ऑपरेशन होते हों, वहां से इतने मरीज आते हों कि उन विद्यार्थियों को वो चीजें साक्षात दिखाई जा सकें। तो एक एक विद्यार्थी जो डॉक्टर बनते हैं
पर 2, 4, 5 ऑपरेशन देख पाते हैं होंगे, क्योंकि एक डॉक्टर है पढ़ाने वाला, एक गुरुजी हैं, दिन में 2-3 ऑपरेशन करेंगे, और हर साल 25 कम से कम विद्यार्थी हैं, तो उन्हें कितना समय मिलेगा। जैसे तुम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हो प्रवचन करने की, तो तुम्हारा कम नंबर आता है, हाँ तो रोज ही ना विद्यार्थी का प्रवचन होता है, लेकिन तुम्हारा नंबर कितना आएगा। साल में 365 दिन, तुम 365 दिन यहाँ रहते हो, कितने दिन रहते हो, और उनकी गिनती करोगे तो 175 दिन से ज़्यादा नहीं होंगे, और 175 विद्यार्थी हो, एक दफे नंबर आएगा। अब आप समझे ना, कितना एक सीधा सच्चा हिसाब है ना। मैं तो 175 दिन सिर्फ इसलिए कह दिया कि तुम विद्यार्थी 175 हो, लेकिन यूनिवर्सिटी का तो ये नियम है कि 100 पीरियड लग जाए एक वर्ष में तो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। साल भर हम पढ़ाते हैं कोई सब्जेक्ट को, तो उसके 100 पीरियड होना चाहिए, इतना वो मानते हैं। 365 दिन होते हैं, उनमें सिर्फ 100 दिन पढ़ाई हो, तो इतने में तो गवर्नमेंट उसको 100% सफलता मानती है। जब हमने महाविद्यालय खोला था ना, तो विद्यार्थियों के ऐसा होता था, बाद में प्रदूषण की शुद्धि हो गई, फिर पंच कल्याणक में चले गए, फिर यहाँ चले गए, तो पादनी जी बहुत चिंतित होते थे, किस तरह तुम सब जगह भेज दोगे, छुट्टी कर दोगे, शिविर में छुट्टी कर दोगे, तो पढ़ाई कब होगी। तो मैंने कई दफे उन्हें समझाया कि 365 दिन में 100 दिन की पढ़ाई हो जाए तो वो 100% सफल मानी जाती है। आप क्यों घबराते हो। और ये भी पढ़ाई का ही अंग है। ये प्रदूषण में जाएंगे, समाज के संपर्क में आएंगे, वहाँ बोलेंगे, हैं। यहाँ तो इन्हें साल में एक दफे मौका मिल जाएगा तो मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। क्यों। और वहाँ देखेंगे, समापन कल्याणक जाएंगे तो सब क्रियाएं देखेंगे, विद्वानों को देखें, समाज किस तरह का है वो सब चीज़ देखेंगे। ये सब स्टडी है। स्कूलों में और कॉलेजों में घुमाने ले जाते हैं ना, उन्हें इतिहास भूगोल का ज्ञान कराने के लिए सब जगह घुमाने ले जाते हैं। तो ये भी पढ़ाई है, इसलिए आप इसमें से मत समझो, और आपके लड़के इसी में से टॉप निकलेंगे। इतने ये प्रदूषण की छुट्टी रहेगी, शिविरों की रहेगी, पढ़ेंगे, देखेंगे, करेंगे, और फिर भी यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे। वो करते थे, किए, अभी भी करते होंगे मेरे ख्याल से। जब हमने तो शुरू किया था तो 5 साल 10 साल तक लगातार फर्स्ट क्लास फर्स्ट, फर्स्ट क्लास सेकंड, फर्स्ट क्लास थर्ड अपने ही आते थे। मेरे कहने का मतलब है 100 दिन 365 में। और फिर क्या कहते हैं कि विद्यार्थी की उपस्थिति 75% अनिवार्य है। अब गुरुजी 100 दिन पढ़ाएं, गुरुजी को 100 दिन आना जरूरी है, तो विद्यार्थी को 75 ही दिन बहुत हैं। अब 365 में 75 दिन, यही है ना। अभी भी तुम अपने कॉलेज में पढ़ने जाते हो, अब वो 75 में फिर प्रॉक्सी चलती है, वो गुरु जी कृपा करके लगा देते हैं, नहीं पहुंचे तुम तो अभी। और एक विद्यार्थी झूठा पीछे से वो बोल देता है दूसरे के नाम पे। और कितने कितने वो पढ़ते हैं, तो ऐसे कितना सिर्फ 15-25 दिन ही असली तुम पढ़ाई पढ़ते हो, है ना। और फिर तुम ऐसे टॉप के विद्वान बन जाते हो कि वस्तु के स्वरूप में ये बात पड़ी हुई है। लोग भक्ति में लोग आए और पाटनी जी पहुंच गए 1-2 दिन, तो कह यहाँ तो अपने तो 100 विद्यार्थी हैं, जब 100 थे 100 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ तो 50 ही दिख रहे। अरे मैं 50 दिख रहे तो बहुत दिख रहे। इसका स्वरूप ही ऐसा है। अभी कितनी मेहनत करते हैं वो, अनेकांत लग रहा है, सोनू लग रहे हैं, फिर उसके शांति लग रहे हैं, फिर अन्ना जी पीछे पड़ते हैं, फिर कभी कभी मैं भी बोलता हूँ। लेकिन तुम सुबह के प्रवचन में होता है 6:30 बजे, कितने लोग आते हो। मैंने कई दफे देखा है कि जब तुम वो पाठ करते हो ना गाथाओं का, तब अकेले पाठ करने वाले ही होते हैं बहुत।
हमें बुद्धू बनाते हो, क्योंकि हम घर में सुनते हैं तो हम समझते हैं खचाखच हॉल भरा है तो बढ़िया गाथा पाठ चल रहा है, गाथा पाठ शुरू हो गया, जल्दी चलो जल्दी चलो। हम वहाँ घबराने लगते हैं, यहाँ हॉल में आगे देखते हैं तो आधा हॉल नहीं दिखता है। हम आज 15 मिनट लेट आए तब भी आधा हॉल था। तो बंद कर दें प्रवचन, बोलो क्या कहने। अरे ऐसे ही स्वरूप है। हमारे हम पढ़ते थे तो राजवार्ते के 4 अध्याय पढ़ाए और बाकी 6 अध्याय पढ़ाए ही नहीं, कोर्स में ही नहीं थे, वही पढ़े। तो क्यों हो गया राजवार्ते? हमने राजवार्तिक की स्टाइल समझ ली, कैसे अकलिंग देव लिखते हैं, कैसे वृत्ति है, कैसे वार्तिक हैं, कैसे भाष्य हैं, वो किसी सूत्र की किस तरह परिभाषा करते हैं, कैसी बहस करते हैं, यहाँ चा क्यों आ गया, पीछे क्यों नहीं आया, इस सूत्र को पीछे से आगे क्यों रख दिया, वो सब स्टाइल समझ ली। अब बाकी के 6 अध्याय खुद ही पढ़ लेंगे। होता है ऐसा। और फिर वो पूरे राजवार्तिक का ही विद्वान हो जाता है। बराबर राज लिखेगा तो राजवार्तिक को कोट करेगा, बोलेगा तो राजवार्तिक को कोट करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोर्स में बहुत लिमिटेड होता है और जनागम तो अगाध है। ऐसी दुनिया की जो जैसे हिंदी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, तो बहुत अगाध है। यहाँ कोर्स में तो 1-2 किताबें पढ़ाई जाएंगी। उपन्यास कितने होंगे? कम से कम 1 लाख उपन्यास होंगे। तुम्हें एक उपन्यास पढ़ा दिया कोर्स में, गोदान पढ़ा दिया प्रेमचंद का, कोई पढ़ा दिया, 1-2 कहानी पढ़ा दी और इतने में तुम उपन्यास के विद्वान हो गए, कहानी के विद्वान हो गए। और हो जाते हैं। यहां कह रहे हैं आत्मा में अनंत गुण हैं, लेकिन वो गुण के जो गुण प्रसिद्ध हो और वो जो अप्रसिद्ध जो आत्म तत्व है, लक्ष्य हमेशा अप्रसिद्ध होता है और हेतु हमेशा प्रसिद्ध होता है। अतः न्याय शास्त्र में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ाया? असिद्धम साध्यम, साध्य की परिभाषा ही नहीं है कि उसे असिद्ध होना चाहिए, है ना। असिद्ध होना चाहिए माने सामने वाले पक्ष की को असिद्ध होना चाहिए, समझाने वाले को असिद्ध नहीं, कि ये विशेषण शिष्यों की अपेक्षा है। तो वो कहते हैं कि यहां तो वो लक्षण ही प्रसिद्ध नहीं है, तो पहले हम लक्षण को समझाएंगे, क्योंकि उसको समझाना सरल है, फिर हम लक्ष्य को समझाएंगे। जैसे अपन उदाहरण से सकते हैं, जैसे व्यापक भाव समझाना है तो कहते हैं कि वृक्षत्व ये व्यापक है और जो नीमपना है, आम्रपना है, वो व्याप्य है। समझाते कि नहीं समझाते? कि जो जो नीम है, आम है, वे सब वृक्ष तो हैं ही, लेकिन जो वृक्ष हैं वो नीम हो कि आम हो ये जरूरी नहीं है, और कुछ भी हो सकता है। तो हम इस पे समझाएंगे, फिर आत्मा पे और ज्ञान गुण पे समझाते हैं कि ज्ञान गुण व्याप्य है, आत्मा व्यापक है, ऐसे समझाते हैं व्याप्य व्यापक संबंध। तो कहते ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? मात्र लक्ष्य ही प्रसिद्ध करने योग्य है, लक्ष्यभूत आत्मा की प्रसिद्धि करना ही उपयोगी है, क्योंकि आत्मा का कल्याण तो आत्मा के जानने से होगा। जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं हो सकती। जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसे ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। यही कारण है कि पहले लक्षण को समझाते हैं, तदुपरांत लक्षण द्वारा लक्ष्य को समझाएंगे। प्रश्न, ज्ञान से भिन्न ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है? वो कहते हैं ज्ञान तो सबसे बढ़िया चीज है। और आता है ज्ञानम आत्मा स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति, ज्ञान स्वयं आत्मा है। अब इससे ज्ञान से बड़ी और कौन सी चीज है कि जैसे तुम पहले ज्ञान को समझाओगे और फिर उससे उसे समझाओगे। प्रश्न समझ में आया ना? देखो, ज्ञान से भिन्न ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है? पहले ज्ञान की प्रसिद्धि करेंगे, फिर उसे प्रसिद्ध करेंगे। तो ऐसा ज्ञान के अलावा और लक्ष्य है क्या? प्रश्न, कहते ज्ञान से भिन्न कोई लक्ष्य नहीं है। जवाब
जवाब देते हैं, क्योंकि ज्ञान और आत्मा द्रव्य की अपेक्षा अभिन्न ही हैं। वो इसी दृष्टि से उसने कहा था ज्ञान और आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से एक ही है, दोनों का द्रव्य एक ही है ना, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, है ना। यदि ऐसी बात है तो लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया गया है कि वो ज्ञान ही लक्ष्य है और ज्ञान ही लक्षण है, क्योंकि आत्मा को भी तो ज्ञान ही कहते हैं ना। तो कहते हैं कि फिर एक ही चीज है तो उसमें लक्ष्य लक्षण का भेद करने से क्या लाभ है। फिर ये व्यायाम तुमने काय को करी, ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है, जब वे दो ही हैं तो एक ही चीज में दो पक्ष काय को खड़े किए जबरदस्ती, है ना। अब उत्तर, प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व के कारण लक्ष्य और लक्षण का विभाग किया गया है। एक कोई प्रसिद्ध है और कोई प्रसाद्य मानत्व। एक प्रसिद्ध और प्रसाद्य मानत्व क्या होता है जी? कोई चीज प्रसिद्ध है और किसी चीज को प्रसिद्ध करना है ना। कि प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व, जिसे प्रसिद्ध करना है, सिद्ध करना है, उसे प्रसाद्य मान कहते हैं। प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व के कारण लक्ष्य लक्षण का विभाग किया गया है, क्योंकि प्रसिद्ध लक्षण होता है और प्रसाद्यमान साध्य होता है। ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र के स्वसंवेदन से सिद्धपना है। प्रसिद्ध सिद्ध है ज्ञान के, ज्ञान कैसे सिद्ध है? तुमने क्या सिद्धपना, तो वो मोक्ष वाला सिद्धपना नहीं है। कहते ज्ञान हमारे हरेक के अनुभव में आता है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। क्या बात कर, तो कहते ज्ञान 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 कहाँ प्रसिद्ध है? हमें तो ये ज्ञान 24 घंटे तुम ये पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, ये ज्ञान के बिना कहाँ है? ये ज्ञान हमारे सामने दिखाई दे रहा है ना, इसलिए ज्ञान प्रसिद्ध है, क्योंकि वो अनुभव से हमें आ रहा है। वो कहते हैं तर्क युक्ति से हम क्या सिद्ध करें, ये तो अनुभव में आ रहा है ना ज्ञान। जैसे मैं आपको कहते हैं कि आपके अंदर जो राग होता है, वो राग तो आपको स्पष्ट अनुभव में आता है। मुझे गुस्सा आया होता ना, मुझे लोभ हुआ, मुझे गुस्सा आया, लेकिन जिस कर्म के उदय से वो राग हुआ है वो आपके लिए अप्रसिद्ध है, वो कभी दिखाई नहीं देता है। वो क्रोध मान माया लोभ दिखाई देते हैं, लेकिन वो जिस कर्म के उदय से वे हुए हैं वे दिखाई नहीं देते, और उनके होने से जो कर्म बन रहे हैं वे दिखाई नहीं देते। क्या? और सूक्ष्म क्या है? वे कर्म परमाणु सूक्ष्म है कि अपने राग देश सूक्ष्म है। केंद्र को तो सीधा सूक्ष्म राग देश सूक्ष्म होते हैं, कर्म परमाणु तो स्थूल हैं, क्योंकि पुद्गल के बने हुए हैं, हजारों लाखों परमाणुओं के पिंड हैं। अतः अनंत गुणे परे जो अंत के तेजस और कर्मान शरीर हैं, उनमें अनंत अनंत परमाणु होते हैं प्रसिद्ध, वे स्थूल है, लेकिन हमें तो दिखाई नहीं देते। और हम तो अभी गुस्सा आया, उससे ये जाना कि क्रोध कर्म का उदय होगा। हम क्या जानते, हमें क्या पता क्रोध कर्म, हमने जैसे अनुमान किया है, वो भी हमने शास्त्र में पढ़ रखा है कि कर्म जो क्रोध कर्म का उदय हो तो गुस्सा होता है, गोमठ सार में पढ़ रखा है। तो हमारा ये अनुमान ज्ञान ये आगम पर आधारित है। मैंने शास्त्र में नहीं पढ़ा होता तो हमारा ये नहीं होता। तो आगमाश्रित बोलते हैं कि ये तुम्हारा हेतु आगमाश्रित है। तुमने शास्त्र में पढ़ रखा है कि जब जब लोभ आदि क्रोध आदि कषाएं होती हैं, तब ऐसे क्रोध नाम का कर्म, लोभ नाम का कर्म उनका उदय होता है, तभी होती हैं। फिर उससे हमने अनुमान लगाया। तो ये तो सब अनुमान की बातें हो गई ना। हमें साक्षात तो कर्म तब भी दिखने वाला नहीं है, और राग साक्षात दिखने वाला है। गुस्सा आता है तो हमको स्वयं का गुस्सा ख्याल में आता है कि नहीं आता है? अनुभव में आता है।
अब वो कहते उससे जो कर्म बनेंगे वो भी शास्त्र में लिखे हैं कि ऐसे ऐसा गुस्सा के ऐसे राग आदि भाव होते हैं तो उनसे ऐसे ऐसे कर्म बनते हैं। अब वे दोनों निमित्त हैं। वो पुराने कर्म का उदय वो भी निमित्त है और नए कर्म जो बनेंगे उनमें ये राग निमित्त है। ये निमित्त निमित्त एक संबंध है, इसलिए जो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में लग रहा है। और आत्मा तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई करता है ही नहीं, कोई द्रव्य, इसलिए ये कुछ मतलब ही नहीं है। तो अभी तो हमें कर्म के सूक्ष्म है कि राग सूक्ष्म है, मैंने द्रव्य कर्म सूक्ष्म है कि भाव कर्म सूक्ष्म है। तो आत्मा कैसे कहते हुए ज्ञान तो अनुभव में आता है, ज्ञान तो हमें स्पष्ट ख्याल में आता है ना, हर एक को हम इतना जानते हैं। अपना जानना अपने ख्याल में नहीं आता है। तो ज्ञान प्रसिद्ध है और उससे जो प्रसाद्यमान भगवान आत्मा है उसकी सिद्धि की जाती है। कहाँ है अपन? प्रसिद्धत्व और प्रसाद्यमानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया है। ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र के स्वसंवेदन से सिद्धपना है, माने वो स्वसंवेदन ज्ञान से सिद्धि थी है उसकी। अब अगर हमें ज्ञान स्वसंवेदन ज्ञान हो गया तो हमें आत्मा का अनुभव हो गया, सम्यदर्शन होना चाहिए। अरे भैया वो सम्यदर्शन की बात है, जरा फिर अलग है वो। तो उसमें वो जो त्रिकाली जो भगवान आत्मा तक तुम पहुँचोगे ना तो उसमें जो अपनापन पूर्वक अपनेपन की अनुभूति होगी अनुभव ज्ञान में, तब वो सम्यदर्शन होगा। और बाकी का अनुभव होता ही नहीं क्या? हमें कहते वो तो अनुभवी विद्वान है, तो बाकी के कोई अनुभवी नहीं है। अरे कोई विषय कसाय के अनुभवी हैं, कोई इसके अनुभवी हैं, कोई उसी के अनुभवी हैं, कोई धंधे पानी के अनुभवी हैं। अनुभवी तो लाख तरह के होते हैं। अभी जब वो कहते कोई अनुभवी नहीं है विद्वान, तो वो आत्मा के अनुभव की अपेक्षा कह देते कोई अनुभवी नहीं है। वैसे तो अनुभवी सब हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र से भी छोटी उम्र का था तो भीलवाड़ा प्रवचन करने गया था। तो भीलवाड़ा में प्रवचन करता था तो मैं वहाँ पर ये समझा रहा था 6 डाला का कि भाई ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, मैंने ज्ञान की महिमा बता रहा था। और साथ में ये धन संपत्ति कोई चीज नहीं है, तो वो छंद पढ़ रहा था। धन समाज गजराज बाज तो काज न आवे और ज्ञान आपको रूप भयो निज अचल रहावे। तो करीब 15-20 मिनट तक चलता रहा। तो एक सेठ थे वहाँ, उनका नाम था गोरीलाल जी अजमेरा। अब उनके बाल बच्चे अभी सब हैं। वे तो मतलब मेरे दादाजी से भी बड़ी उम्र के थे। मैं तो था 17-18 वर्ष का और वे होंगे 70-78 वर्ष के। तो उन्हें 3 पीढ़ियाँ उनकी वहीं बैठी थी, बेटे और बेटों के बेटे। यहाँ जो साहेबलाल जी अजमेरा थे ना, उनके भी चाचा थे भाई, वे भी रिटायर्ड हो गए साहेबलाल जी अजमेरा। और ऑफिसर थे बहुत बड़े वित्त विभाग में। तो वे बोले 8 घंटा हो गया पंडितों की प्रशंसा और सेठियों की को गालियां दे रहे। कहते पंडित हैं बड़ी सभा में कि सेठियों को गालियां दे रहे और पंडितों की प्रशंसा कर रहे। मैंने कहा भैया मैंने किसी सेठियों को गाली नहीं दी, मैंने किसी पंडित की प्रशंसा नहीं की। ये 6 डाला में ज्ञान की प्रशंसा की है तो मैंने वो बताई है। और धन समाज ये किसी काम नहीं आते हैं, ये इनकी निरर्थकता बताई है। क्यों? तो ये बताई है। इसमें सेठ और पंडित कहां से आ गए? और कोई अपने यहां जैन समाज में सेठ और पंडित बटे बटाए हैं क्या? क्यों? क्या सेठ पंडित नहीं हो सकते? वे विद्वान नहीं बन सकते? वे पढ़ लिख के विद्वान नहीं बन सकते? क्या पंडित भाग्य के उदय से सेठ नहीं बन सकते? और दोनों ही बातें हमने होती हुई देखी हैं। इसलिए ऐसा बंटवारा क्यों करते हो कि पंडितों और सेठों की बात है, लेकिन धन की और ज्ञान की तो बात है ही। ये बात तो पक्की है। जब मैं ऐसा समझाने लग गया तो उनको और ज्यादा अपमान अनुभव हुआ। तो कहने लगे दादा तुम जैसे हमारे पोते खेलते हैं, हम अनुभवी आदमी हैं, तुमने वे दुनिया क्या देखी है?
ऐसा बोलने लग गए। अपन ने तो उन्हें जवाब दिया कि सेठ जी अनुभव किसे कहते हैं पता आपको? अनुभव का बनारसी दास ने लिखा है क्या? ये तो अनुभव की महिमा है, अनुभव की परिभाषा नहीं है ये। हाँ, ये दुआ मैंने उस वक्त वो सभा में सुनाया था। वो कौन था? सन 54। मेरा 35 का जन्म है तो मैं 18-19 वर्ष का था। सन 53-54 था। 54 समझते हैं ना? 54 तब की घटना है ये, पर्युषण के पर्व की। तो मैंने कहा अनुभव तो इसको बोलते हैं कि तुम्हें अनुभव होगा तो विषय कसाय का होगा। एक ग्राहकों को लूटने का होगा, धंधे पानी का होगा। काय का है बोलो? काय का अनुभव है तुम्हें? कहते तुमने व्यापार धंधा किया है तो तुम उसके अनुभवी हो कह सकते हो, और के 5 इंद्रियों के विषयों में लगे हो तो उसके अनुभवी है। तो इसलिए मैंने उनसे कहा तो भैया कितना हो हल्ला मचा हुआ है, और वे सभा इतनी डिस्टर्ब हो गई कि मैं तो रोने लग गया। सब लोग कहने लगे वो सभा खत्म हो गई। क्या स्वरूप, मेरा मतलब कहने का अर्थ ये है कि जगत का स्वरूप ऐसा ही है, कि वो अभी वो क्या समझते हैं? ये बच्चा हम पैजामा पहने और एक हाफ वो बुशर्ट वगैरह पहनते हैं ना, वो जहाँ उस जमाने में जैसी होती थी वैसी वो पहने, और वो परिवर्तन गए तो उनको तो ये वो छोकरे बेसब पगड़ी मगड़ी गाने बढ़िया सेठिया एकदम झकाझक देखें तो वे अपने को कितना महान समझें, और ऐसे सामने वालों को न कितना तुच्छ समझें। ऐसी पोजीशन थी। देखो कहाँ था अपना कैसे तो साध्य मानत्व के कारण विभाग किया गया है। ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र के स्वसंवेदन से सिद्धपना है। अब ज्ञान कैसे प्रसिद्ध है? हमें तो पता है, हमने तो आज तक ज्ञान को देखा ही नहीं। अरे तुम 24 घंटा उसका अनुभव कर रहे हो, सारे काम उससे ही तो कर रहे हो, है ना? कोई चीज़ उठा रहे हो, रख रहे हो, एक खाना खाते हो तो एक चीज़ उठा के खा लेते हो, और एक कंकड़ दिखाई दे देता है तो उसे फेंक देते हो। ये बिना ज्ञान के हो सकता है? एक चिड़िया है, एक दाना उठाती है तो उसे खा लेती है, और कंकड़ आ जाए तो उसे फेंक देती है। वो भी जानती है ये अनाज है और ये कंकड़ है, ऐसा नहीं, शब्द नहीं जानती वो। लेकिन ये भक्ष है और ये अभक्ष है। वो ऐसा अभक्ष नहीं जानती होगी इसमें अनंत जीव हैं, लेकिन खाने योग्य नहीं है। और ये खाने योग्य है, ये ज्ञान है उसे कि नहीं है? अपने अनुभव से ज्ञान का सिद्धपना है। सभी प्राणियों को स्वसंवेदन रूप अनुभव में आता है। प्रति समय देखो इस प्रसिद्ध ज्ञान लक्षण से उसके साथ अविनाभावी रूप से रहने वाला अनंत धर्मों के समूह रूप आत्मा प्रसाद्यमान है। एक ज्ञान नाम के लक्षण से, ज्ञान नाम के गुण के लक्षण से वो अनंत गुण वाला जो भगवान आत्मा है वो प्रसाद्यमान मन सिद्ध करना साध्य है। इसलिए ज्ञान मात्र से अचलित स्थापित दृष्टि के द्वारा कुछ कृम और अकृम रूप से प्रवर्तमान, कृम रूप से प्रवर्तमान पर्यायें और अक्रम रूप से प्रवर्तमान गुण उस ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाला अनंत धर्मों के समुदाय रूप जो भी लक्षित होता है, पहचाना जाता है, वह सब वास्तविक आत्मा है। यही कारण है कि यहाँ आत्मा को ज्ञान कहा गया है। अब फिर इसमें प्रश्न आएगा, फिर कल करेंगे उसकी चर्चा।